हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 54th वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चंस को 10 मिनट में कर पाएं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मानो कि एक क्वेश्चन मुझे 1.5 मिनट लग रहा है, तो आप वो क्वेश्चन कम से कम 15-20 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रमन एंड संजय स्टार्टेड अ बिजनेस। दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रमन इन्वेस्ट करता है 63,000 और संजय इन्वेस्ट करता है 42,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आता है 9,000। तो उसमें रमन का शेयर कितना है? तो रमन और संजय इन दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया? तो इन जीरोस को मैं कैंसिल कर देता हूं। तो रमन ने इन्वेस्ट किया 63,000 और संजय ने इन्वेस्ट किया 42,000। तो ये रेशियो बना इनका। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ये 21 से जाएगा 2 बार, ये 21 से जाएगा 3 बार। तो 3:2 बन गया रेशियो। या 3:2 को मैं 6:4 भी लिख सकता हूं। तो 6:4 मैंने क्यों लिखा? 6 और 4 कितने बन गए? 10 पार्ट। ये जो 10 पार्ट है ये किसके बराबर है? 9,000 के बराबर। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा? 900 के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? रमन का शेयर कितना है? रमन का शेयर कितना है? 6 पार्ट्स। तो अगर एक पार्ट 900 है तो 6 पार्ट कितने होंगे? 6 इंटू 900। तो कितना बन गया? 5400, 5400। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस इन अ ट्रांजैक्शन इज 4:5। अगर सेलिंग प्राइस 80 है तो लॉस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और वो बता रहा है कि यहां पे लॉस ही हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 4 और 5। अगर सेलिंग प्राइस 4 है और सीपी 5 था तो लॉस कितना होगा? 1 होगा। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? 80। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट्स है वो 80 के बराबर है। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। लेकिन लॉस तो सिर्फ एक ही पार्ट है ना, एक पार्ट किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 720 इज हाफ ऑफ द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 360। ठीक है, अगर किसी चीज को मैंने 720 पे बेचा, 720 पे जितना प्रॉफिट हो रहा है is half of the loss incurred at the selling the article at 360। 720 पे बेचने से अगर प्रॉफिट x होगा, 360 पे बेचने से लॉस कितना होगा? उसका दुगना होगा। यही चीज बता रहा है। मुझे सीपी कैलकुलेट करना है। देखो ये सीपी है, ये 720 है और ये 360 है। तो 360 पे बेचने वक्त उसको लॉस हो रहा है, 720 पे जब बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे जितना प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का आधा है। मान लो अगर यहां पे प्रॉफिट 1 है तो यहां पे लॉस कितना है? 2 है। तो यही चीज है। और तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। यहां पे 2 पार्ट, यहां पे 1 पार्ट, टोटल 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स डिफरेंस है और वो डिफरेंस किसके बराबर है? 720 माइनस 360, एक 360 के बराबर। अगर 3 पार्ट्स 360 के बराबर है तो एक पार्ट किसके बराबर होगा? 120 के बराबर। ठीक है, तो अगर ये एक पार्ट 120 के बराबर हो गया तो 720 में से 120 घटाओ, सीपी कितना आएगा? 600। ऐसे भी हो सकता है। या दो पार्ट कितना होगा? 240। 360 में 240 ऐड कर दो तो आंसर कितना आएगा? फिर भी 600। तो जो आपको सूटेबल लगेगा आप उसके साथ ही कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 330 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बेसिक सी चीज है, इसको मैं सीपी मान लेता हूं जो कि है 100%। वो 10% कम में बेच रहा है। ठीक है, वो 10% कम में बेच रहा है, मतलब 90% पे बेच रहा है। ठीक है, अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब वो 120% पे बेचेगा, तो 20% प्रॉफिट के लिए उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? 332 रुपये।
तो मुझे पता चल गया ना। तो 120 और 90 का डिफरेंस है 30%। 30% किसके बराबर है? 332 के बराबर। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो 90% था। 90% किसके बराबर होता है? 3 गुना 30% के बराबर होता है। तो 3 गुना 332 किसके बराबर होगा? 996। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marks the price of an article in such a way that after giving a discount he is gaining 12%. ओके, देखो 224 पे मार्क प्राइस है, 28% का अगर डिस्काउंट देगा तब भी उसको 12% का मुनाफा है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, तो 28% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 में से 28 हटा दो, कितना बच गया? 72। तो 72% ऑफ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या है? 224। एक किसके बराबर है? 12% प्रॉफिट, मतलब 100 सीपी रहेगा तो 12 प्रॉफिट रहेगा, तो 112% ऑफ सीपी हो गया। देखो कितना फीजिबल है, 112 से एक बार, 112 से दो बार, तो सीपी कितना बचा? 72 इंटू 2 कितना बन गया? 144। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो। By selling an article for 320, man incurs a loss of 20%. तो 320 पे बेचेगा, 20% का लॉस है, मतलब 100 में 20 का लॉस, मतलब बेच रहा है 80% में। अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100 में 20 प्रॉफिट चाहिए, तो 120% में वो बेचना चाहिए। तो अभी वो कितने में बेच रहा है? 320%, सॉरी 320 रुपये में, जो कि 20% का लॉस है, मतलब 80% में बेच रहा है। तो 80% अगर 320 है तो 40% कितना होगा? उसका आधा होगा। मुझे कैलकुलेट करना है 120%, जो कि कितना है? 3 गुना 40% के बराबर। 3 गुना 40% कितना है? 160। तो आंसर कितना बन गया? 480। ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला देखो। तो इस तरह के ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं 10 और 15% का, एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, तो वो कितना होगा डिस्काउंट? ठीक है, तो बजाय 10 और 15% के अगर वो एक डिस्काउंट देता, वो डिस्काउंट कितना होता? तो यही ढूंढना है हमें। तो 100 में पहले तो 10% का डिस्काउंट जो होता है 10 के बराबर, बन गया 90। 90 में वो कितने प्रतिशत का भी देगा डिस्काउंट? 15% का, जो कि है 10% और 5% के बराबर। 90 का 10% होता है 9, 5% होता है 4.5, दोनों मिलके कितने बन गए? 13.5, 13.5। तो चलो फाइनल वैल्यू कुछ आई। तो वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? यहाँ पे 10 का डिस्काउंट, यहाँ पे 13.5 का डिस्काउंट, मतलब ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे रहा है? 23.5%। इतना ही है। और यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 8/7 है कॉस्ट प्राइस का। तो एसपी बटे सीपी क्या होगा? 8/7। मतलब क्या है? अगर एसपी 8 है तो सीपी कितना रहेगा? सीपी रहेगा 7। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्योंकि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी के बराबर, और मुझे पता है कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है इंटू 100। तो प्रॉफिट है 1, सीपी है 7 इंटू 100 बराबर है 100/7। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो। ऑन सेलिंग ए बाइक फॉर ₹2500 ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%। तो व्हाट प्राइस वुड मेड हिम लूज 30%? ठीक है, 2500 में बेचेगा, 20% का लॉस, मतलब 100 में 20 कम, 80% पे बेच रहा है। 80% बराबर है 2500 के। अगर 30% का लॉस होगा तो वो कितने प्रतिशत में बेचेगा?
मतलब 100 में गया 30, बचा 70%। तो 70% किसके बराबर है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 80x बराबर है 70 इंटू 2500 के। ठीक है, तो ये गया, 0 से 0 कटा। अगर 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24, बच गया 1, बन गया 10। 8 एकम 8, बच गए कितने? 2। 8 से जाएगा 2 बार 16, बच गया 4। पॉइंट रख के अगर 0 लिया तो 5 बार, तो 312.5, यहाँ पे 7 बचा है। 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 पाई टाइम्स 35, रिमेनिंग 3, 7 14 और 3 7, बचा 1, 1 7 7 और 1 8, 7 तिया 21, 218 21875। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट, ऑप्शन बी। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स चाहे तो वो भी यूज कर सकते हो, तो लेकिन यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है तो सम ऑफ डिजिट्स यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ऑफर टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, और वो प्राइस बढ़ा रहा है 35%। ठीक है, तो वो बंदा क्या कर रहा है, मान लो 100 रुपये में खरीदा, पहले तो रेट बढ़ाया उसने, बेचने से पहले ही बढ़ाएगा ना रेट, तो 35% उसने बढ़ाया, मतलब 35 रुपये बढ़ाए, 135 रुपये था। अब इस 35 रुपये में वो देगा 20% का डिस्काउंट। 20% कितना होता है? 10% और 10%। 10% कितना होगा? 13.5 और 13.5। तो कितना होगा ये आंसर? 27। अगर इसमें से मैंने 27 घटाया तो बच गया कितना? 108। देखो, 100 में खरीदा उसने, ये मार्क प्राइस लगाया, बेच रहा है इसमें, तो प्रॉफिट कितना है 100 पे? 8% का। तो ऑप्शन है सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा सो काइंडली शेयर इट अक्रॉस। तो बहुत जल्द हम ये 100 वीडियोस खत्म करके फिर कॉन्सेप्ट सीरीज लेके आएंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।